दोस्तों, देश में बढ़ रही महंगाई के बीच मोदी सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। करोड़ों गरीब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और दोस्तों, इस फैसले के तहत एक साल में 12 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। कितने रुपए मिलेगी और किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ये बड़ी खबर तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ ही मोदी सरकार की तरफ से 5 ऐसे बड़े ऐलान और बड़े फैसले किए गए। आइए फटाफट से वो भी देख लेते हैं। देखिए, एक तो 40 लाख किसान भाई लोगों को देश में सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। जूट के दाम बढ़ा दिए हैं। जूट की एमएसपी में 300 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और सरकार के इस फैसले के बाद साल 2023-24 के सीजन के लिए जूट का एमएसपी 5050 रुपए प्रति क्विंटल तय हो गया। सरकार के इस फैसले से देश के 40 लाख किसानों और इससे जुड़े 4 लाख कामगारों को फायदा होगा। वैसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है और बस एक क्लिक में मिलेगा फायदा। ये भी सरकार की एक नई पहल है। भारत के किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक नई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जिसमें बस एक क्लिक करके बीमा क्लेम के भुगतान को लिया जा सकता है। देश के करोड़ों अन्नदाताओं को जल्द राहत पहुंचाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीमाकृत किसानों के दावों के तुरंत भुगतान के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के तहत डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है और इसकी मदद से 1260 करोड़ रुपए का भुगतान किया भी जा चुका है। अच्छा, पीएम मोदी का अगला बड़ा ऐलान देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने डीए में 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। दरअसल कल ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें डीए हाइक को लेकर मंजूरी मिली। डीए यानी डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और जो पहले डीए 38% था 38%, वो अब बढ़कर 42% हो गया, यानी 42% महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। और ये जो बढ़ा हुआ डीए है वो इसी साल 2023 जनवरी से ही माना जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा फैसला देखिए आप, टैक्स पेयर्स को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा, बोले तो टैक्स कम लगेगा। दरअसल लोकसभा में नए फाइनेंशियल बिल 2023 को मंजूरी मिल चुकी है और इस बिल के संशोधन के तहत नए टैक्स रिजीम के टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत मिली है। ये नया नियम भी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। आपको पता होगा, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान घोषणा की थी कि जो पहले 5 लाख रुपए तक की इनकम पर जो टैक्स फ्री था उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया था, राइट। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी ऊपर है, 7,100,000 रुपए, तो इस सिचुएशन में अभी जो ये नया फाइनेंशियल बिल जारी किया ना, इसमें टैक्स स्लैब के तहत कैलकुलेशन करने के बाद आपको 25,010 रुपए ही टैक्स के देने पड़ेंगे। यानी इनकम में मात्र 100 रुपए बढ़ जाने के बाद टैक्स पेयर्स को 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जबकि पहले 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया, तो सरकार ने ऐसे ही टैक्स पेयर्स को मामूली राहत दी है। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा ऐलान जो किया गया एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर किया गया। देखिए, मोदी सरकार ने 9 करोड़ 60 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है। उज्ज्वला योजना का लाभ 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। जहां देश की 9.5 करोड़ से भी ज्यादा मां बहनों को मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा तोहफा दिया गया। उज्ज्वला योजना का लाभ अब अगले 1 साल 2024 तक मिलेगा और इस योजना में देखिए आप, हर साल 12 गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। और ये जो सब्सिडी की राशि मिलेगी वो 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी साल में 12 गैस सिलेंडर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, है ना। इस संबंध में देख सकते हैं आप, पीआईबी हिंदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। हालांकि अभी उज्ज्वला योजना के अलावा जो एलपीजी सिलेंडर के ग्राहक हैं उनको सब्सिडी मिलेगी वापस या नहीं मिलेगी, इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो ये दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 5 बड़े ऐलान रहे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।